أشهد أن لا إله إلا الله। दुआ तू है मेरे मुर्शद वाला जहाँ सर ये जो मस्जिद है ना, ये लाहौर में सबसे पुरानी 500 साल पुरानी मस्जिद है। ये तारीखी मस्जिद। इस वली की ये वो पहली दरसगाह थी जहाँ से उन्होंने अपने इल्म का आगाज किया था। कोई पता नहीं, 500-550 साल की हिस्ट्री है कि शाह हुसैन इसी उजरे में पैदाइश थी और यहीं वो अपनी दरसगाह में थे, यहीं उन्होंने पढ़ाई की, यहीं से उनका मादों से एक लिंक जुड़ा। और कहने वाले दुआ तू है मेरे मुर्शद वाला जहाँ फूलना था लालनी। और ये शोहरा आफाक शेर वर्सेस जिस सूफी बुजुर्ग ने कहे थे उसका नाम शाह हुसैन था। और शाह हुसैन अल मारूफ माधोलाल हुसैन पूरी दुनिया में मशहूर हैं, वो करामाती शख्सियत। और इस वक्त मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, मैं चाहूँगा मेरे कैमरामैन दिखाएं तो मेरे दाएं हाथ वो मीनारे पाकिस्तान लाहौर यादगार पाकिस्तान की सड़क है और मेरे बाएं हाथ उसके इंतहाई ऑपोजिट ये दाता दरबार लाहौर दाता की नगरी की सड़क है। और ये जो जहाँ पे मेरी पुश्त पे आप देख रहे हैं ये वो तारीखी टकसाली बाज़ार टकसाली दरवाज़ा है जहाँ पे बताया जाता है कि शाह हुसैन साहब ने अपनी तालीम अवाइल तालीम यहाँ से हासिल की थी। और ख़ास तौर पे शेख अबू बकर लाहौरी जो उस वक्त के हाफिज़ थे और मुफस्सिर कुरान थे, एक आलिम दीन थे, यहाँ की टकसाली गेट की एक मस्जिद में बैठकर शाह हुसैन साहब ने अपनी तालीम हासिल की और मुकम्मल की। और उसके साथ साथ यहीं पे उन्हें उस हस्ती से मुलाकात हुई बहलोल दरियाई साहब से कि जिन्होंने उनकी ज़िंदगी बदल के रख दी। और शाह हुसैन फिर एक ऐसा शाह बन के रूहानियत का सामने आया कि दुनिया में उनका नाम मशहूर हुआ। हम आज कोशिश करेंगे कि आपको टकसाली बाज़ार में लाहौर की इस धरती पे जिस तरह मुल्तान को मदीनतुल औलिया कहा जाता है, तो लाहौर में वो शख्सियात मौजूद हैं कि जो मोहर सब्त करती हैं इन जय्यदुलमा कराम पे या उन हस्तियों पे कि जिनको मदीनतुल औलिया में भी याद रखा जाता है। और यहाँ पे दाता गंज बख्श अली हजवेरी का भी दरबार है, किसी दिन वहाँ भी आपको लेके जाएंगे, मगर कोशिश करेंगे उस तारीख़ी मस्जिद को आपको दिखाने की कि जहाँ पे दुनिया तसव्वुफ़ के एक अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग और पंजाब के एक अजीम शायर शाह हुसैन साहब ने इब्तदाई तालीम हासिल की। ये वो तारीख़ी जगह है, ये वो तारीख़ी शहरा है, ये वो पगडंडी है जहाँ पे शाह हुसैन के भी कदम किसी दौर में पड़े होंगे। और यहाँ से ही इसी शाहरा से चलते चलते ये जो आप इर्द गिर्द में ये दुकान आप देख रहे हैं, ये जो मोहल्ले वकू है इस बाज़ार का, बिल्कुल ये सदियों बाद चेंज तो हो गया होगा, बदल तो गया होगा, मगर यहाँ पे जो बूदो बाश है कदीम लाहौर की वो आज भी दम तोड़ती सांसों के साथ मौजूद है। मगर अगर महसूस किया जाए तो ये वो फ़िज़ाएँ हैं, ये वो हवाएं हैं, ये वो इलाका है जहाँ पे शाह हुसैन साहब अपनी अवाइल उम्री में गुज़र करके यहाँ आया करते थे। और ये वो तारीख़ी मस्जिद है, पस मंज़र में मैं चाहूँगा मेरे कैमरामैन दिखाएं। ये वो शोहरा आफाक हस्ती की पहली अव्वलीन दरसगाह है जहाँ पे उन्होंने शेख अबू बकर लाहौरी से इब्तदाई तालीम हासिल की और फिर उसके बाद
बहलोल दराई से भी उनकी मुलाकात हुई। ये मैं फिर चाहूँगा, मैंने कैमरामैन अगर आपको दिखाएं मेरे नाज़रीन के वास्ते, कि ये आज भी लाहौर का एक मशहूर बाज़ार है, टकसाली बाज़ार, यानी इसको शू मार्केट, ख़ास तौर पे एक जो मशरक़ी जो तर्ज़ पहनावा था जूतों का, खुस्सा मार्केट कहा जाता है। और उसके बाद ये मार्केट म्यूज़िशंस की तरफ भी चली जाती है। हम आपको उस मस्जिद की जानिब लेकर के जा रहे हैं जिस मस्जिद में शाह हुसैन साहब ने तालीम हासिल की थी। और शाह हुसैन कौन थे, जिनका जो वर्सेस हैं बड़ी हमागिरियत लिए हुए, माए नी मैं किन्नू आखां, दर्द विछोरे दा हाल नहीं। और माँ किसी भी माशरे की इस्लाह या तखरीब या डिस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्शन का बाइस होती है। तो इस सूफ़ी बुज़ुर्ग ने अपना एम्फेसाइज़, अपना कंसंट्रेशन ही उस दरसगाह पे रखा कि जिसकी बदौलत एक माशरा तश्कील पाता है, एक वेलफेयर माशरा। और वो पहली दरसगाह माँ की गोद ही होती है। और शाह हुसैन साहब की अगर हम देखें तो 60 से 70% शायरी का आगाज़ यहाँ से होता है। ये वो मस्जिद है, आप देख सकते हैं कैमरे के पस मंज़र में, ये वो तारीख़ी मस्जिद है जिसकी शिकस्तो रेख्त खाती ये जो संगो खिश्त की ईंटें हैं जो आप देख रहे हैं, इनमें आज भी कहीं शाह हुसैन की बातों की, उनके बचपन की बाज़गश्त अगर आप सुन पाएँ तो शायद सुनाई देती है। लेकिन ये सिर्फ़ आशिकों के लिए ये बातें हैं। और ये कहना पड़ेगा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे प्रोग्राम का मकसद तनकीद नहीं होता, मगर ये कहना पड़ेगा कि जहाँ पे हम गवैयों की, जहाँ पे हम नाचने वालों की, जहाँ पे हम अच्छे लिखारियों की, जहाँ पे हम अच्छे अदाकारों की मॉन्यूमेंट्स बनाते हैं, स्टैचू बनाते हैं, यादगारें बनाते हैं, वहाँ पे ये शिकस्तो रेख्त शुदा ये संगो खिश्त की जो दीवारें हैं, मैं चाहूँगा खालिद रमज़ान साहब फिर से एक दफ़ा दिखाएं। ये वो शोहरा आफाक मस्जिद है जो पूरी दुनिया में हमारी कम मायगी का, कम इल्मियत का या हमारे बेहस होने का सबूत दे रही है कि जहाँ पे इस तारीख साज दरसगाह में शाह हुसैन साहब ने अपने पहले लफ्ज़ बोले होंगे, पहले लफ्ज़ सीखे होंगे और शेख अबू बकर लाहौरी से तालीम हासिल की थी। यहाँ पे चंद दोस्त अहबाब भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। चंद हालियाने इलाका हमारे साथ आन मौजूद हुए हैं और उन्होंने इंडिकेट किया है कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो एक मखदूश सा छोटा सा एक आर्च बनी हुई है, इसके अंदर वो हुजरा था शाह हुसैन साहब का। और यहाँ पे अब ना अंदर जाने का कोई रास्ता है, इसे रीहैब करना तो दूर की बात, इसको इसकी अपनी असली शक्ल में टूटा फूटा हालत में भी कायम नहीं रखा गया। और मैं चाहूँगा कि हम कोशिश करें कि आपको हम दिखाने की कोशिश करें, मगर यहाँ कुछ हालत इस तरह की नहीं है कि हम यहाँ पे आपको दिखाएं। वो जो हमारे साथ अहल-ए इलाका मौजूद हैं, उनसे बात करके आपको बताते हैं कि ये वो हुजरा था। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। अच्छा बताइएगा, सबसे पहले तो हमारे नाजरीन को, ये वही मस्जिद है तारीख़ी जहाँ पे तारीख़ की एक बहुत बड़ी शख्सियत ने यानी शाह हुसैन साहब ने यहाँ अपनी इब्तदाई तालीम शेख अबू बकर लाहौरी से हासिल की। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और तकरीबन ये 500-550 साल पुरानी हिस्ट्री है इसकी। और मस्जिद तो उससे पहले की है, चाहे वो 1000 साल लगा लें, एग्जैक्ट नहीं किसी को पता, 1100 साल लगा लें, कोई पता नहीं। 500-550 साल की हिस्ट्री है कि शाह हुसैन इसी उजरे में पैदाइश थे और यहीं वो अपनी दरसगाह में थे, यहीं उन्होंने पढ़ाई की, यहीं से उनका मादों से एक लिंक जुड़ा। और कहने वाले ये कहते हैं कि ये जो टंगसाली मोड़ है, पहले कब्र मुबारक, वो उनका वो जो मज़ार मुबारक है वो यहाँ था। अच्छा, आपने दोबारा से बताइए। आपने कहा कि सीना गज़ट है कि मादो से भी यहाँ से इंट्रोडक्शन हुआ शाह हुसैन साहब, इसी जगह से क्योंकि वो शादरा से बिलोंग करते थे और शाह हुसैन टंगसाली से बिलोंग करते थे। और ये दरिया था सारा, वो सबको पता है, वो हिस्ट्री आप निकाल लें। और फिर 400-450 साल बाद यही जगह
उस्ताद दामन को, जो सदी के एक बड़े बेहतरीन शायर हुए हैं, उनको उनके हिस्से में आई और वो यहीं पर उन पे एक मुकदमा भी चला, फिर उन्होंने वो मुकदमा जीता भी, अल्लाह ने उनको इज़्ज़त भी दी। और मज़े की बात ये है कि वो खुदा की वो कुदरत है कि आज वही मज़ार पे उस्ताद दामन की कब्र उनके पैरों की तरफ है। मैं आपको अपडेट करता चलूँ, जिस तरह भाई ने बताया, उस्ताद दामन हमारे 60s के अशरे और 70s के अशरे के पंजाबी के एक बहुत फेमस शायर थे पंजाब के, और वो अपना रूहानी पेशवा उस्ताद गर्दानते थे शाह हुसैन साहब को, और उसी मुनासबत से निस्बत से उन्होंने कई बरस यहाँ पे आके इसी हुजरे में क़याम किया, जहाँ पे क़याम पजीर शाह हुसैन साहब अलमारूफ माधो लाल हुसैन थे। अगर आप देख सकें तो उस्ताद दामन अकेडमी का आज भी यहाँ पे वो बोर्ड लगा है। और इस फ़कीर मनुष्य शायर के भी, जो पेशे से तो दर्जी था, मगर निस्बत और मोहब्बत देखिए कि ये शाह हुसैन साहब के कब्रों में उनके दरबार के, उनके मरकद के, उनकी कब्र पुर नूर के बिल्कुल पहलू में सामने मदफून है। अच्छा, आपका नाम मंसूर? जी जी। मंसूर साहब, ये भी बताइएगा, ये मैं ठीक बता रहा हूँ कि ये वो सीढ़ियाँ हैं जहाँ से शाह हुसैन साहब का हुजरा था? जी जी जी, ये वही सीढ़ियाँ हैं। और आज हालत देख लें, और ये सदी के एक शायर के पास भी रही है जगह, फिर भी आप बोर्ड देख लें, गवर्नमेंट ने कोई तवज्जो नहीं दी। हालांकि यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत, वो कहते हैं ना, जैसे विरसा बन जाना चाहिए। कई विरसे हैं लाहौर में, कई ऐसी जगह हैं, ये भी बनाना चाहिए। हुकूमत को आपकी तवज्जो से ये कोई थोड़ी सी हदायत दें कि ये जो कामरान लिशारी साहब हैं आजकल, वो वाल सिटी के चेयरमैन हैं, उनको यहाँ आना चाहिए, ये काम करना चाहिए। अच्छा, मैंने अभी ये कहा कि गवैयों की, राइटर्स की, एक्टर्स की, एक्ट्रेस की हम यादगारें बनाते हैं। इससे मकसद ये नहीं कि उनकी इज़्ज़त व तकरीम कम करना हो, फ़नकार लोग हैं, उन्हें भी हमारा सलाम है। मगर जहाँ हम ये करते हैं तो वहाँ पे जिन लोगों ने हमें ज़िंदगी गुजारने का असलूब समझाया, जिन्होंने हमें कुरान व फ़िक़्ह की तालीम, दीन और दुनिया की तालीम दी, शाह हुसैन ने, उनका मॉन्यूमेंट, उनकी ये मस्जिद जहाँ पे, उस पर तवज्जो क्यों नहीं है? ये लोग भी कह रहे हैं। आप क्या फरमाएंगे कि जिस तरह दूसरी हम यादगारें बनाते हैं, इसको यादगार बनना चाहिए? ये किस हालत? लाजम बनना चाहिए, क्योंकि वो लाहौर के बड़े बड़े वली थे, रह चुके हैं। पाकिस्तान के पूरे खिते में उनकी काफ़ी पहचान है। तो आप कहीं भी उठा लें और उनका ही नाम आएगा, वो मादो का जो नाम आएगा तो उनके साथ लाल हुसैन या शाह हुसैन ज़रूर लिखा आएगा। वो एक आपने सुना होगा वो कसिया कि माए नहीं मैं किन्नू आँखा, दर्द भी छोड़े दा हाल नहीं। तो इससे ज़्यादा क्या है, ये जो जगह नज़र आ रही है, ये इस वक्त दर्द भी छोड़े का हाल ही बता रही है। दुखां दी रोटी, सूलां दा सालन, आहें दा बालन बाल नहीं, माए नहीं मैं किन्नू आँखा। इससे बड़ा दुख और क्या होगा कि पंजाबी के इस अजीम सूफ़ी शायर, अजीम बुज़ुर्ग की जो अवलीन दरसगाह है, उसका ये अहवाल है। अभी आपको इस मस्जिद के दामन में, दालान में भी जा कर के दिखाते हैं कि इसकी किस कंडीशन में ये मौजूद है। नाज़रीन, इस वक्त मैं उस मस्जिद के दालान में खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं। ये वो अल्लाह का घर है। अल्लाह का घर होना ही एक सिग्निफिकेंस है, और उस पे ये बात ये है कि इसे ये तारीख़ी हैसियत है कि यहाँ पे एक हमारे बहुत बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग शाह हुसैन साहब ने इब्तदाई तालीम शेख अबू बकर लाहौरी से हासिल की। ख़तीब साहब, मुफ्ती साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं कि ये इस ज़िमन में क्या क्या। अस्सलाम वालेकुम सर, थोड़ा सा बस 2 मिनट, कैसे हैं आप सर? अच्छा सर, हमारे नाजरीन को सिर्फ यही बताइए कि ये वही तारीख़ी मस्जिद है, हमने ठीक ढूंढा, जहाँ पे हमारे मारूफ़ सूफ़ी बुज़ुर्ग शायर शाह हुसैन साहब ने अपनी इब्तदाई तालीम शेख अबू बकर लाहौरी साहब से हासिल की। क़यास को अगर हम देखे जाए तो वो जो क़यास है, तो इसको हम मंसूब कह सकते हैं कि मंसूब है, और ये जो बातें हो रही ये मंसूब है। तो अगर मंसूब के लिए गुफ्तगू है तो फिर ये करनी दुरुस्त भी है और जायज़ भी। और सर, आखिरी बात बता दीजिएगा, सर आपका बड़ा टाइम लिया ख़तीब साहब, ये मंसूब भी है एक बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग के साथ, फिर शाही मस्जिद भी है, यहाँ प्लानिंग हुई शाही मस्जिद की, यहाँ पे वो अपने सिक्के जारी किए गए, आपने बताया हमें। तो इसकी एक हैसियत तो तारीख़ी बनती है,
कोई जिस तरह हमें अवाम कह रहे थे कि इसकी रिहेबिलिटेशन के वास्ते, इसकी तज़ीनी नो के वास्ते थोड़ा काम होना चाहिए, जो हम भी समझते हैं, हम भी हल्का बार अरबाब इख्तियार से ये मुल्तमिस हैं कि इसकी तरफ ज़रा तवज्जो दें, तो आप क्या फरमाएंगे? हमारी इस पर मीटिंग हुई वाल सिटी वालों से और तकरीबन उन्होंने इसका नक्शा तैयार किया हुआ है और काफ़ी देर तक, कई दिनों तक मीटिंग जारी रही। उसके अंदर हमने 4-5 चीज़ें इसमें तैयार करवाने के लिए कहा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग, जो औरतें, बच्चियां और बच्चे घरों से भाग कर आते हैं, उनके लिए यहाँ पर रिहाइशगाह बनाई जाए ताकि वो आए और महफूज हाथों में हों। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं जो आवारा फिर रहे हैं, तालीम से रास्ता नहीं है, तालीम से दूर हैं। हमारी नई नस्ल के लिए यहाँ पर एक स्कूल कायम होना चाहिए। नंबर 3 ये है कि यहाँ पर आप देख लें, भाटी गेट से आखिर तक यहाँ पर अगर बाहर एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग यहाँ से उठाते हैं, मी अस्पताल लेके जाते हैं। इतनी देर में अगर उसका खून बह रहा है तो बह रहा है, अगर कोई दरमियान में फ़ौत हो जाता है तो हो जाता है। तो हमने कहा कौम के लिए यहाँ पर एक स्कूल या एक डिस्पेंसरी भी साथ हो। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए या खुदा न खास्ता रात को किसी को अचानक किसी बीमारी की, किसी दर्द की, दाढ़ की दर्द, सर का दर्द, आँख का दर्द, कान का दर्द, छोटे मोटे जो अमराज हैं, यहाँ पर उसके लिए कोई डिस्पेंसरी बनाई जाए और यहाँ जो है ना लोग आराम से अपने उसको जो है मामलात को संवार सके। तो इस पर हमारी उनसे बात तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, तो उसके बाद वो बात यहीं तक है। ना होगा यक बियाबा मांदगी से ज़ोक कम मेरा, हुबाबे मोजाए रफ्तार है नक्शे कदम मेरा। और हमारा नक्शे कदम, हमारे भी कदम नहीं रुकेंगे। आपको आज उस अजूबे रोज़गार हस्ती, उस अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग, अजीम शायर, बोल मिटी दिया बावया तेरे दुखाने कलेजा सारिया, हुन करनू आजा हुन शक्ल दिखा दा। शाह हुसैन साहब ने इब्तदाई जो तालीम हासिल की थी जिस मस्जिद से, टकसाली गेट की, उसको हम कोशिश कर रहे हैं व्यू से, एंगल से आपको दिखाएं। वो टकसाली गेट और ये रही वो मस्जिद और इसके अकब में वो बादशाही मस्जिद के ज़ेरे साया एक घर बना लिया है। यह बंदा कमीना हमसाया खुदा है। और यहाँ आकर के ऐसा लग रहा है जैसे सदियाँ मुझे कचो के मेरे एहसास को और मेरे रूह को लगा रही हों कि इस मस्जिद के ज़ेरे साया और उस मस्जिद के ज़ेरे साया जिस तरह शाह हुसैन साहब ने अपना घर बनाया था और उनकी तकलीद में उस्ताद दामन ने अपना घर बनाया था, तुम भी एक घर बना लो और अल्लाह अल्लाह करो। और इस अल्लाह के, इस वली की ये वो पहली दरसगाह थी जहाँ से उन्होंने अपने इल्म का आगाज़ किया था। नाज़रीन, ना सिर्फ इस मस्जिद की जो तारीख़ी अहमियत हमने आपको बताई है, वो ही तारीख़ी अहमियत अवामिल नहीं है। एक और बात भी है जो यहाँ पे इंतज़ामिया में मौजूद मुजाहिद साहब बताएंगे और वो क्या अहमियत है वो ख़ुद ही इनके मुँह से सुन लीजिए। बताइएगा मुजाहिद भाई, आप हमें क्या बता रहे थे कि इसकी एक जो ख़ास अहमियत है वो क्या है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, ये जो मस्जिद है ना, ये लाहौर में सबसे पुरानी 500 साल पुरानी मस्जिद है। ये तारीख़ी मस्जिद है। बादशाह थे आलमगीर, जिनका फतावा भी चलता था, हैं, फतावा आलमगीरी। ये उन्होंने मस्जिद ये बनवाई थी और उनका बेटा भी था औरंगज़ेब आलमगीर। तो ये उन्होंने ये शुरू किया था। ये सब लाहौर में सबसे बड़ा ये मंसूबा। तो लोग यहाँ पर आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज भी पढ़ते हैं, सब कुछ चलता है यहाँ पे। तो दीन के हिसाब से बहुत अच्छा है। ये लाहौर में सबसे पहला ये जो इस्लाम का ये गढ़ था, बड़े बड़े बुजुर्गों जिलों वो भी यहाँ पे अपने वो तालीम हासिल किया और सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मेरे नाज़रीन के लिए बता दीजिए कौन सी जगह है जहाँ ये टकसाली गेट है जी। ये टकसाली गेट जो पहला गेट लाहौर का टकसाली गेट, फिर वो लाहौर में वो दूसरे दरवाजे भी शुरू होते हैं। गालबन यहाँ पर एक गेट होता था, यानी ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन टकसाली गेट वाली ये मस्जिद बजती है। टकसाली गेट वाली मस्जिद है। और जिस तरह मुजाहिद साहब बता रहे थे कि फतवा आलमगीरी, क्योंकि औरंगज़ेब आलमगीर के लिए एक बात मशहूर थी कि वो बहैसियत बादशाह अपना एजाज़िया नहीं लेते थे, बल्कि कलाम पाक को
अपने हाथ से उसकी किताबत करते थे और वो नुस्खा जात का वो जब वो देते थे लोगों को, बांटते थे, जो हदिया आता था उससे गुज़र बसर करते थे। और ये आप देख सकते हैं इस मस्जिद के अकब से वो बादशाही मस्जिद अपने मीनारों और अहदे रफ्ता की अज़मत की याद लिए आज भी यूं ही खड़ी है। जी, ख़तीब साहब ने जिस तरह हमारे इल्म में इजाफ़ा किया, उन्होंने कहा कि ये कहना 100% शायद ठीक ना होगा, ये वही मस्जिद है, मगर ये वो मस्जिद ज़रूर है जो शाह हुसैन से मंसूब है और इसकी सिग्निफिकेंस जो शाही मस्जिद के हवाले से है वो भी मौजूद है। ख़तीब साहब ने फरमाया, और मैं आपको ये बताता चलूँ, ये मैं चाहूँगा मेरे कैमरामैन ये आपको दिखाएं, ये वो मोहल्ला है टकसाली गेट का जो आज से सदियों पहले भी यूं ही आबाद था और यहाँ शाह हुसैन आए थे तालीम हासिल करने। और जो मौलाना साहब के साथ, ख़तीब साहब के साथ हमारी बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई इस मस्जिद के तारीख़ी हवाला जात से भी और कुछ दीनी अमूर पे भी, वो हम अपने प्रोग्राम का जो आज का हमारा जो नफ्स मतन था उसकी वजह से हम एडिट करेंगे, जो हमने ख़तीब साहब को, मौलाना साहब को भी बता दिया, चूँकि वो मौजूए प्रोग्राम नहीं था। आज का प्रोग्राम का जो मौजू था वो इस तारीख़ी मस्जिद की हैसियत को बताना था। और ये आप देख सकते हैं, ये वो तारीख़ी हाल है, आप ये देख लें। मैं चाहूँगा मेरे कैमरामैन आपको इस रुख पे दिखाएं कि ये वो सदियों पुराना हाल है जो आज भी इस हाल में जो बैरूनी तौर पे इसका जो मखदूश इमारत की सूरत वाली छोटी छोटी जो खिड़कियां हैं, ये उस ईरा की तर्ज़ तामीर को रिफ़्लेक्ट करती हैं जो सदियों पहले तर्ज़ तामीर मुग़लों का था। और ये मंसूब वही मस्जिद है, ये वही तारीख़ी जनाब दालान और जनाब कोर्ट यार्ड है मस्जिद का कि जहाँ पे शायद वक्त के अज़ीम सूफ़ी बुज़ुर्ग और रहती दुनिया तक जिनका नाम कायम रहेगा, शाह हुसैन साहब ने यहाँ पे अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की और अपनी इब्तदाई नमाज़ें भी शायद उन्होंने इधर ही अदा की होंगी। आज के प्रोग्राम से अदील शुजा को और मेरे हर दिल अज़ीज़ कैमरामैन खालिद रमज़ान को इजाज़त दीजिए। अगली दफ़ा फिर किसी तारीख़ी मुकाम, तारीख़ी हैसियत की हामिल इमारत या इंसान की हिस्ट्री के साथ फिर आपके पास हाज़िर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।